हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फिर से आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जो जो आप लोग करते हो। और भाई लोग भी इतना गुस्सा हो जाते हो ना यार, एक ही बार में अगर 2-3 दिन में अगर कमेंट का रिप्लाई नहीं करेगा ना तो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। यार भाई समझा करो, बंदा कोई काम भी करता है, अपनी पर्सनल जॉब भी देखनी पड़ती है और उसके बावजूद में फिर भी यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए आपके सामने इस तरीके से आता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करने से पहले या अनसब्सक्राइब करने से पहले एक बार सोचा करो। डेली देखता हूँ, 3 दिन मेरा इतना बेकार गया ना, एक भी चैनल ने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। और जो किया हुआ भी था उसको भी अनसब्सक्राइब कर रहे लोग। तो ऐसा मत करो कभी भी, मैं बोल रहा हूँ तो। क्योंकि अपना काम को भी टाइम देना पड़ता है, वीडियो बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, उसके बाद अपना जॉब में भी टाइम में बराबर से रहना, अपने काम को भी बराबर से टाइम देना। तो समझ सकते हो आप लोग। तो अब करते हैं काम की बातें, आप लोग का वीडियो का रिप्लाई करते हैं। तो उससे पहले ये बोल दूं कि आप लोगों को मेरा नाम है बलराम। जो लोग नए हैं उनको एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देख रहे हैं शेफ़ रावत किचन। तो हाल फिलहाल अभी खाली शेफ़ रावत आपके सामने है और आप लोगों का जो Q&A है, आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर है, उनका रिप्लाई कर देता हूँ एक एक सोच समझ के। जो जो आप लोग मुझसे पूछते हैं, भाई लोग इतना जल्दी गुस्सा हो जाता है। आप लोग गुस्सा मत करो यार मेरे पे, मैंने अपना काम भी देखना है, बाल बच्चे भी पालने हैं अपने। तो Q&A का पर रिप्लाई करते हैं। तो परलय भाई का कमेंट का रिप्लाई कर दें। कब परलय भाई बोल रहे हैं कि मैं जर्मनी आना चाहता हूँ, उसकी प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस एक्चुअल ऐसा है कि मैंने पिछली वीडियोस बनाई हैं, उसमें डॉक्यूमेंट है बहुत सारे कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कौन से जॉब के लिए आ रहे हो। तो एक्चुअल मैं आप लोग को बता दूं, मैं तो कुक के ऊपर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप लोग का कुछ डेस्टिनेशन थोड़ा डिफरेंट है तो आप लोग दूसरों की भी वीडियो देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पर मैं बनाता हूँ मोस्टली कुक लोगों के ऊपर, जो कुक लोग का प्रोसेस कैसा है, इंडिया से कैसे आना है, तो मैं इस पर बनाता हूँ। अगर आपका कुछ दूसरा कोई है क्या, IT सेक्टर या बहुत सारा कुछ भी अलग अलग है ना, तो उस पर आप लोग दूसरों की वीडियो भी देखकर उनसे कोई क्वेश्चन कर सकते हो और आ सकते हो आप लोग, ऐसी बात नहीं है। तो अब लेते हैं दूसरी कमेंट। पर मेरा कहने का मतलब ये, जर्मनी कौन नहीं आना चाहता है, सब आने चाहते हैं, पर उसके लिए अलग अलग प्रोसेस है। तो विवेक कंसवाल भाई बोलते हैं कि भाई वहाँ पर लाम ज़्यादा चलता है क्या। तो मैं भी इसको Q&A में भी कंसिडर करूँगा। एक्चुअली उनका पूछने का मतलब वो है। तो लाम यहाँ पर चलता है, पर डिपेंड होता है कि एरिया के ऊपर कि कौन से एरिया में कौन सा लोग, कैसे लोग हैं। तो यहाँ पर हमारे जो रेस्टोरेंट्स में भी हाल फिलहाल मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर सब वेगान लोग, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो हम लोग का यहाँ पर वेगान के डिशेस बहुत चलते हैं ज़्यादा। और लाम भी चलता है। लाम क्यों नहीं चलता है, लाम चलता है। चिकन के मोस्ट ऑफ डिशेस चिकन, जैसे कि आप लोग ने दूसरे यूट्यूबर लोग बोलते हैं ना कि जर्मनी में सबसे ज़्यादा लोग नॉन वेज प्रेफर करते हैं, नॉन वेज ही खाते हैं यहाँ पर, क्योंकि फ्रेश का थोड़ा। आनंद भंडारी जी, नमस्कार। आपको कैसे हो भंडारी जी? कहीं मेरी ससुराल से तो नहीं बोल रहे कहीं? तो अपनी ससुराल भी भंडारी की तरफ ही है। तो उनको बता दूं मैं कि आपका क्वेश्चन ये है कि कपड़े कैसे हैं यहाँ पे, कपड़े मतलब कैसे, कितने महंगे या सस्ते हैं ना, आपका कहने का मतलब ये। तो मैं बता दूं आप लोगों को कपड़े का, एक्चुअल यहाँ पर कपड़े कम से कम रेट पे भी हैं। और यहाँ के हिसाब से देखेंगे, अगर इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा बहुत महंगा लगता है, पर यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो 2-3 यूरो के ऊपर से आप शुरुआत करो। और सीजनेबल के हिसाब से कपड़े मिलते हैं, जैसा अभी बाहर ठंडी है तो ठंड के हिसाब से मिलेगा, और गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से कपड़े मिलते हैं दुकानों में। वरना आपको वैसा नहीं है कि ठंड में गर्म के ठंडे मिलते हैं। यहाँ पर बहुत टेक्निक और बहुत शातिर लोग हैं यहाँ पर, ऐसे इस तरीके से मिलते हैं। और सस्ते हैं एक्चुअल कपड़े, ज़्यादा ऐसा महंगा नहीं है। और डिपेंड होता है आपके ऊपर भी, आप कैसा ब्रांड के पहनते हो या ऐसे ही पहनते हो, या फिर थोड़ा एडजस्टमेंट वाले ना अपने जैसे। भाई सस्ता मस्ता ही देखता हूँ कभी भी, ज़्यादा उतना हाई फाई नहीं, नॉर्मली, क्योंकि घर परिवार भी देखना है। तो ज़्यादा महंगा नहीं होता है कपड़ा यहाँ पे, ज़्यादा सस्ता भी नहीं होता। आप लोगों को जैसा पता है DM, HM क्या क्या ब्रांडेड है वो। तो उन ब्रांडों के अगर ब्रांडेड कपड़े पहनोगे तो वही रेट है सेम जो इंडिया में है, यहाँ पर भी वही है। अगर इंडिया का करेंसी से हिसाब करेंगे ना तो वो वही रेट है सेम। पर यहाँ के हिसाब से देखेंगे 2-3-4-10-12 यूरो में आपको, कम से कम 10 से 15 यूरो में आपको जीन्स का पैंट मिल जाएगा। और 3-4 या 5 यूरो में आपको एक अच्छा सा अच्छा T-शर्ट मिल जाएगा। मैं कम से कम एक एवरेज लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो लोग मतलब रेगुलरली शॉपिंग करते हैं, पहनना और फेंक देना, कुछ थोड़ा दिन यूज़ करना, उन लोगों के लिए। और है वाकई में, अगर यहाँ से देखेंगे तो सस्ते हैं कपड़े, मैं सच बोलूँ तो। हसीद दास भाई कैसे हो आप? आपका पूछना है कि वहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम में बहुत डिफरेंस है। आप तो किधर दुबई या कहीं हो ना, आपने, मैंने कमेंट ढंग से पढ़ा नहीं, पर आप बहुत सारी वीडियोस में मेरे कमेंट करते हो, इसके लिए आपको दिल से
बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मिलते रहेगा तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके से अपना टाइम निकाल कर मैं ऐसा वीडियोस बनाऊंगा और आप लोग के साथ दो बातें करूंगा। तो आपका कमेंट ये है कि टाइमिंग टाइमिंग देखो, अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर है ना, दो टाइप का टाइम चलता है इधर पे। 6 महीना 8 महीना एक टाइम चलता है, और 6 महीने के बाद फिर टाइमिंग चेंज होता था। जैसे 3.5 घंटे का फर्क आता है साल में एक बार, और फिर 4.5 घंटे का, कभी 4 घंटे का फर्क आ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा इंडिया से कंपेयर करेंगे तो मतलब इंडिया से हम पीछे हैं, मतलब जर्मनी पीछे है टाइमिंग के। वहाँ 3.5 घंटे आगे चल रहा है, तो यहाँ 3.5 घंटा पीछे चलता है। तो सबसे पहले सभी माता और पिताओं को मेरा प्रणाम, जो आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बलराम जी हमारा बेटा को जर्मनी आना है और जर्मनी आना चाहता है, और अभी ये पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, जो भी पढ़ाई कर रहा है, आप लोगों को मेरी तरफ से पहली बात प्रणाम। और मैं ये चाहता हूँ कि जो आपके बच्चे लोग हैं, जो उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ उनको बोलिए, कमेंट करिए। कमेंट करने के लिए उनका क्या ओपिनियन है, क्या उनको इंटरेस्ट है पहली बात आने के लिए। आप लोग भी उनके बारे में खुद ही बोलोगे कि हमारे बच्चे इधर आना चाहते हैं। तो कहने वाली बात यह है कि उनको भी इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ना। अगर वो लोग कमेंट करेंगे ना तो कुछ और मज़ा आएगा उसमें। आप भी खुद सोच के देखो, क्योंकि अगर उनको इंटरेस्ट है तो पूरा गेम ही चेंज हो सकता है मेरे हिसाब से। इसीलिए सब माता पिताओं को मेरा फिर से एक बार प्रणाम। जो आप लोग, तो एक भाई साहब पूछ रहे हैं मुझे, मैंने एक्चुअली उनका नाम नहीं पढ़ा बराबर से, पर मैंने जो कमेंट आई है वो पढ़ा हूँ। तो उनका कहने का मतलब है कि हेल्थ इंश्योरेंस अपने को इंडिया से बनाना है या यहाँ पर बनाना है। तो मैंने बीच में देखा था, जो हमारे केसेस में एक लड़का यहाँ पर आया था, तो उसको ट्रैवल्स का भी ही बनाना पड़ा, जो इंडिया टू जर्मनी था। और जर्मनी में आने के बाद आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस है, उसको बोलते हैं AOK। तो यहाँ पर वो कंपनी आपको, मतलब जब आप इधर एंटर हो जाते हो ना, तो उसके बाद आपको इमीडिएट ये करना पड़ता है, 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको ये बनाना ही होता है, वरना आपको यहीं पे बनाना है। मतलब बहुत लोगों का सवाल ये था कि इंडिया से बनाना है या यहाँ पे बनाना है। तो इंडिया से जो बनेगा वो वहीं से यहाँ आते तक लैप्स खत्म हो गए। वो यहाँ पर आने के बाद में फिर आपने दूसरा बनाना है। उसको यहाँ पर जो परमानेंट होता है वो, मतलब आप जितने टाइम इधर रहोगे, जैसा इंडिया जैसा नहीं है कि इंडिया में भी एक्चुअल बहुत लोग सब बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर बहुत सारे लोग क्या है ना, इंडिया में भी नहीं बनाते हैं कि क्या जरूरत है, हम लोग को क्या होने वाला है। पर बुरा वक्त टाइम देख कर नहीं आता ना, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ का पॉलिसी है वो 100% है वो। आपको जब यहाँ पर आते हो तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का होना ही चाहिए आपके पास। अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा तो आपको यहाँ पर रहने भी नहीं देंगे, अगर आपके पास नहीं है तो। क्योंकि वो सब जहाँ जहाँ पर जैसा वीज़ा रिन्यू करते हैं तो वो पूछते हैं बहुत सारा, मतलब बहुत सारी जगहों पर। अगर ये सब नहीं है करेक्ट प्रोसेस, तो आप लोग को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है। 2-3 चीज़ है यहाँ पर ना, जैसे कि AOK हो गया, आपका टैक्स बराबर जा रहा है क्या नहीं, आपका जो मतलब काम कर रहे हो क्या नहीं, आप लीगल हो या अनलीगल हो। बहुत सारी बातें हैं यार आप लोग से। मैं मतलब कोई मुझसे सवाल पूछेगा ना तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, पर मुझे खुद से पता नहीं कि मैं क्या बोलूँ और किस चीज़ को बोलूँ और कैसे बोलूँ। तो आप लोग जैसा सवाल करोगे मैं उसी तरीके से वो आप लोग का रिप्लाई करूँगा। तो सुखविंदर कौर जी बोलते हैं, पहली बात तो सत श्री अकाल पाजी। अगर मेरे से बड़े हो तो सत श्री अकाल, और मेरे से छोटे हैं तो मुझे पता नहीं क्या बोलना है पंजाबी में, छोटे को क्या बोलते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, आपका कहने का मतलब है कि आला कार्ट का भी एक वीडियो बनाऊं ना, मतलब आला कार्ट कैसे चलता है इधर पे। तो आला कार्ट के बारे में कैसा बोलूं मैं आप लोगों को। आला कार्ट का सीन यहाँ पर ऐसा है, जैसे आप समझ सकते हो कि 1 से 2 लोग तो यहाँ पर होते ही हैं एक्चुअल ना, 2-3 लोग। तो आला कार्ट कैसा चलता है, जैसे चलता है वैसे ही चलता है। और प्रोसेस तो मैं आप लोग को ऐसे फ़ोन में बता दूंगा, पर वैसे नॉर्मली आप लोग को बताऊं तो वीडियो में ही दिखाना पड़ेगा आपको। तो दिखाएंगे आपको कौन सा वीडियो देखो ना भाई, वीडियो देखो। मैं आजकल अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ने जो, जैसे कोई इंडिया से कोई नया बंदा आने वाला तो उसको थोड़ा बहुत डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, तो वीडियो में देखेगा तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। और जो मैं दिखा रहा हूँ ना वो रियलिटी होता है हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि मैं एडिटिंग करके ये वो सब दिखा रहा हूँ। और मेरा जो किचन है ना, और किचनों से और एक्सपीरियंसों से लाख गुना बढ़िया है जहाँ पर मैं अभी हूँ। बहुत अच्छा किचन है मेरा सबसे। बहुत लोग बोलते हैं छोटा है और पीछे जगह कम है, आगे कम है, ये है। भाई जर्मनी के लिए ये किचन भी बड़ा है, इससे भी थोड़ा छोटा होगा ना वो भी बढ़िया है। क्योंकि एक आदमी जब काम करने वाला है, ऐसे हाथ डालेगा तो ये मिलना चाहिए, ऐसे हाथ डाला तो ये मिलना चाहिए, ऐसे ये हाथ डाला तो ऐसा सामान मिलना चाहिए। क्योंकि 1 से 2-3 बंदे होते हैं तो 2 बंदे तो होते हैं।
तो दो बंदों में से दो हाथ होते हैं, चार हाथ समझ के चलो, दो उसके दो उसके, तो दो हाथ से कितना काम होता है। तो आसपास में सामान रहेगा तो फटाफट होगा ना करने के लिए। यदि बड़े बड़े किचन बनाएंगे जैसे इंडिया में अपने होते ही, तो उसमें क्या होती है हिसाब से स्टाफ मैन पावर भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये लेके आया वो लेके आया, तो आपने एक बार सेटअप मार दिया ढंग से बाजू बाजू में और मस्त करके काम करो फिर। कहने का मतलब ये तो किचन जर्मनी के हिसाब से देखा जाए तो छोटा ही बेस्ट है, छोटा ही होना चाहिए, तभी मज़ा आती है काम। बड़ा किचन में सफाई करने का झमेला, बहुत सारा झमेला है। तो दूसरा कमेंट लेते हैं, अभी शॉर्टकट में बात करेंगे। देखो, रवि लामा बोलता है कि हमको रजिस्ट्रेशन कैसा करना है। अभी कौन सा रजिस्ट्रेशन है मुझे पता नहीं, पर हाल फिलहाल मैं एक ही रजिस्ट्रेशन का बात करूंगा, वो है जर्मनी में जो होता है। जब वो लोग आप लोग यहाँ पर आ जाते हो तो आपका भी एक रजिस्ट्रेशन होता है, जो मतलब आप लोग यहाँ पर आ चुके हो। जैसे कि आप यहाँ से इंडिया से आए, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे पहुँचने के बाद आपने यहाँ पर जैसे कौन से सिटी में रहते हो, कौन से यहाँ पर स्टड होता है, जैसे नगर होता है, नगर निगम या नगर पालिका, या जैसे तो एक छोटे छोटे उनके भी ऐसे छोटे नहीं, मतलब एक ऑफिस होता है जो आपको अपडेट करना होता है अपने बारे में कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो आ चुके हैं मतलब मैं तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये, पर कहने का मतलब ये है कि आपको रजिस्टर होना पड़ेगा ना भाई। जैसे वोटर आईडी में आपका रजिस्टर होता है कि तभी तो पॉपुलेशन का पता चलता है ना। तो आपका भी जब यहाँ पर आ जाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है अपना, क्योंकि आपने उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपने आपका वीज़ा चेंज करना होता है, या घर का कुछ घर में घर में ही सबसे पहली बात कि मेरा ये एड्रेस है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। किसी को दिखाओगे कहाँ रहता है तो क्या बोलोगे तुम, सिंपल से एक उदाहरण है ये। इसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं। उसके बाद में आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन का बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत होती है, जो कि वीज़ा एक्सचेंज वीज़ा बढ़वाने के टाइम पे आपको उनकी ज़रूरत होती है। भाई कहाँ रहते हो, पहली बात तो यही पूछते हैं हर कोई, कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो, आपका वीज़ा को एक्सटेंशन करना है, बढ़वाना है, या फिर रिन्यू करना है, या जो भी है, तो उसके लिए ये लगता है। तो आप पहले यहाँ पर रजिस्टर होना है आके जर्मनी में सबसे पहले। मैं वो बोल रहा था रजिस्ट्रेशन का, कहने का मतलब मेरा ये है। आप क्लियर में पूछ रहे थे तो मैं ये बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में आपका जैसे आपने माना सपोज कल जॉब छोड़ ली, तो आप पहले कहाँ रहते थे वहाँ का, तो वो भी वो लोग पूछते हैं कहीं कहीं पे ना, जैसे नए जगह पे जाते तो आपका वो हाउस वाइफ में वो भी एंट्री रहता है एक्चुअल। तो जब करवाएंगे तो तभी ना, एक्चुअली ऐसा तो कॉमन है, वो हर कोई करता है यहाँ पर किसी को आइडिया नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से ये बता रहा हूँ कि ये सब होना चाहिए, मांगता है ये कंपलसरी। और एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये सबके लिए ये एप्लीकेबल जो मैं सबको बता रहा हूँ। एक्चुअल आजकल लड़के लोग कर क्या रहे हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। जैसे कि अभी मेरी वीडियो देख देख के बहुत लोग क्या करते हैं कि दिल्ली चले जाते, सीधा दिल्ली चले जाते। नहीं, पहले बात तो यहाँ पर से किसी के पास ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट मंगा लेते, जो कि किसी के पास भी कॉन्ट्रैक्ट मंगाते हैं और बोल देते हैं कि भाई मेरी ट्रायल हो जाए पास दिल्ली में। जैसे बहुत लोगों को डाउट रहता है ना कि मेरी ट्रायल पास हो जाए तो मैं कहीं ना कहीं किसी दूसरे टाइम किसी को भी बोल के अप्लाई कर लूँगा वहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। और दिल्ली का ट्रायल करवा के फिर उसके बाद एम्बेसी का डे अपॉइंटमेंट लेना, तो लीगल तौर पे चलो। जैसे कि प्रॉपरली, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका कोई यहाँ पर है या किसी के थ्रू आप लोग कर रहे हो काम, तो वो काम को ऐसे इस तरीके से करो ना। जैसे सबसे पहली बात आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर यहाँ से ले लो, लीगल या सही सही तरीके से। उसके बाद में वहाँ पर जाके दिल्ली में जाके ट्रायल करो। यहाँ पर क्या कर रहे लड़के लोग, किसी से ऐसा ही डुप्लीकेट मांग के और दिल्ली में जाके ट्रायल कर रहे। उसके बाद में क्या है ना, उनका वो तो यहाँ से तो किसी ने उनको कोई रेफर ही नहीं किया है, तो फिर उनको क्या कैसे मतलब बनता है वो सब चीज़ों का कि वो कैसे आएंगे यहाँ पर। तो मेरे को बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट में पूछते हैं कि भाई जी मैंने ऐसा किया तो ऐसा करेगा, फिर अभी उसके बाद में हम कैसे आए हैं, मतलब जैसा एम्बेसी का अपॉइंटमेंट कैसे लें। तो जो आपको हेल्प करेगा तो वो तो पूरी हेल्प करेगा ना, ऐसा आधा आधा तो करेगा नहीं। तो पहले आप लोग ऐसा जाली काम मत करो, उल्टे काम मत करो, क्योंकि ये सब फंसने वाले काम है आप लोगों के। क्योंकि आप लोग देखो दिल्ली में ट्रायल देते हो 50-60 हज़ार रुपये, वहाँ पर इन्वेस्ट फालतू का पैसा वेस्ट करना, बहुत सारा झमेला है एक्चुअल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप जिसके सपोर्ट के, जिसके आप लोगों को कोई स्पॉन्सरशिप कर रहा है यहाँ से, तो उसको साथ में मिल के आप लोगों को ये सब पूरा करना चाहिए। और बस इतना ही बोलना। आज का कमेंट मेरे ख्याल से एंडिंग करने का टाइम हो चुका है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। और कोशिश करूंगा कि आप लोग का किसी का छूट गया तो प्लीज़ एक बार रिमाइंड करना मुझे इसी तरीके से कमेंट में, तो आप लोग का रिप्लाई करूंगा। और चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर जो रेगुलर भी वीडियो देखते हैं तो शायद चेक कर लो एक बार बटन को कि
आपने बटन प्रेस किया है क्या नहीं, कि चैनल सब्सक्राइब हुआ है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते रहेंगे ना स्टिल वीडियोस को, तो वीडियो आ जाती है पर चैनल सब्सक्राइब नहीं रहता है कभी कभी किया हुआ। तो वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी जरूर देना वीडियो को। लाइक नहीं देगा तो वीडियो आगे नहीं बढ़ती है, यहीं पे एंडिंग हो जाता है, दूसरे को नहीं मिलता देखने के लिए। तो उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को एंड करते हैं, जब मिलते हैं जल्द से जल्द कोई दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।